नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान असल में किन दो मामलात पर इख्तलाफ हुआ, जनरल सरफराज सत्तार का मामला क्या है और 1 नवंबर से क्या बड़ा एक्शन होने जा रहा है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान किन दो मामलात पर इख्तलाफ हुआ और 1 नवंबर से क्या बड़ा एक्शन होने जा रहा है। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात के बारे में कुछ नए और अहम इंकशाफात हुए हैं। इन इंकशाफात के दो पस मंजर हैं। इनमें एक पस मंजर का ताल्लुक उस वक्त से है जब मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया था। उस वक्त GHQ से एक फाइल वजारत दिफा भेजी गई थी और वजारत दिफा से ये फाइल वजीर आजम ऑफिस में मियां नवाज शरीफ को भिजवाई गई थी। इस फाइल में आर्मी चीफ के लिए जिन 5 जनरल्स के नाम थे उनमें जनरल बाजवा सीनियरिटी के हिसाब से आखिरी नंबर पर थे। इस फाइल में जिन दीगर जनरल्स के नाम शामिल थे उनमें जनरल अशफाक नदीम भी शामिल थे जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जैसे अहम ओहदे पर रह चुके थे। इसके अलावा वो कोर कमांडर मुल्तान भी रह चुके थे। जनरल अशफाक नदीम उस वक्त सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे। इसी फहरिस्त में जनरल जावेद इकबाल रमदे का नाम भी था जो कोर कमांडर बहावलपुर रह चुके थे। वो भी सीनियरिटी लिस्ट में जनरल बाजवा से ऊपर थे। जिस वक्त जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया गया उस वक्त वो GHQ में IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। इससे पहले जब जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया गया था वो भी उस वक्त इसी ओहदे पर यानी IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। जनरल बाजवा के करियर का काफी अरसा 10 कोर यानी पिंडी कोर में गुजरा था जिसे बहुत अहम कोर समझा जाता है। ये कोर LOC के मामलात देखती है। जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया तो उस वक्त जनरल अशफाक नदीम समेत 4 सीनियर जनरल सुपरसीड हो गए थे। अब आर्मी में आम रवायत है कि जब कोई जनरल सुपरसीड होता है तो वो प्रोफेशनल तरीके से रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे देता है, लेकिन ऐसा करना कानूनी तौर पर कोई लाजमी नहीं। सुपरसीड होने के बाद भी अगर कोई जनरल अपनी सर्विस जारी रखना चाहता है तो उस पर ना तो कोई दबाव होता है और ना ही इस सिलसिले में कोई कानूनी रुकावट होती है। जनरल बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल अशफाक नदीम और जनरल रमदे ने प्रोफेशनल वे में मुस्ताफ़ी होना ज़्यादा मुनासिब समझा था। दूसरी जानिब कवायद के मुताबिक ये भी लाजमी नहीं कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उसी को आर्मी चीफ बनाया जाए। पिछले कुछ अशरों में जनरल कियानी वो वाहिद जनरल थे जो अपने टेन्योर यानी मुद्दत मुलाजमत के दौरान सबसे सीनियर जनरल थे और वो आर्मी चीफ बने थे। उनके बाद जब राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया तो वो भी सीनियरिटी में पहले नंबर पर नहीं थे। अब चूंकि जनरल बाजवा सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे इसलिए मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार अपने तौर पर यह समझते हैं कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाकर उन पर कोई एहसान किया गया था, लेकिन ये असल में एहसान एहसान नहीं था। उस वक्त खुद हुकूमत ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाने की वजह यह बताई थी कि एक तो उनका बड़ा शानदार करियर है और वो एक जमहूरियत पसंद जनरल भी हैं। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ को ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन यानी ये हसास मालूमात भी मिली थी
कि जनरल बाजवा 2014 के धरने से खुश नहीं थे और उनका मौक़िफ़ था कि इस किस्म के धरनों वगैरह से मुल्क को और मईशत को नुकसान होता है। अब जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के इख्तलाफात के मुतल्लिक जो नए इंकशाफात हुए हैं उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और इसके अलावा आपको इन इख्तलाफात का दूसरा और जो अहम तरीन पस मंज़र है उससे भी आगाह करते हैं। इस मामले के दूसरे पस मंज़र का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक है। हुकूमत ने जनरल बाजवा की पहली मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 3 माह पहले ही उनकी एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया था। उसके बाद जब इस एक्सटेंशन के खिलाफ एक पुरअसरार दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में गई तो उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने उस पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए। अगर उस वक्त जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ना होती तो उनके बाद सबसे सीनियर जनरल सरफराज सत्तार थे। उस वक्त जनरल सरफराज सत्तार के हवाले से कुछ अफवाहें भी फैलना शुरू हो गई थीं और आम तासुर यह था कि अगर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ना होती तो जनरल सरफराज सत्तार आर्मी चीफ बनेंगे, लेकिन उनका आर्मी चीफ बनना भी 100% यकीनी नहीं था। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन अगर ना भी होती तो तब भी ये अख्तियार वज़ीर आज़म इमरान खान के पास ही होता कि वो सीनियर जनरल में से किसे आर्मी चीफ बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कानून साजी का हुक्म दिया तो इस कानून साजी के लिए अपोजिशन खास तौर पर नून लीग की हमायत बहुत ज़रूरी थी। उस वक्त इस एक्सटेंशन की हमायत के लिए ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को कुछ पैगामात पहुँचाए। लीगी ज़राए के मुताबिक इन पैगामात में कुछ यकीन दहानियाँ भी करवाई गई थीं। इन यकीन दहानियों के बाद नून लीग ने अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न लेते हुए जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत में वोट दिया था। अब नवाज शरीफ का ख्याल है कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर 2 मरतबा एहसान किया, एक मरतबा उन्हें आर्मी चीफ बनाकर और दूसरी मरतबा उनकी एक्सटेंशन की हमायत करके, और यहाँ से कहानी ने एक नया और ड्रामाई मोड़ लिया। वो मोड़ ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ था तो कुछ हलकों ने ये इत्तलात और ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि उनके पीछे ताकतवर हलकों में से ही कुछ अनासिर का हाथ है, यानी मौलाना के धरने के पीछे। मौलाना और उनके साथी खुद भी इस तासुर को तकवीयत देते रहे। उस वक्त कुछ हलके ये अफवाहें और इतलात भी फैलाते रहे कि धरने के पीछे मुबैना तौर पर जनरल सरफराज सत्तार हैं, ताहम इसके मुतल्लिक कभी भी कोई शवाहिद सामने नहीं लाए गए। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के धरने के दौरान ही नवाज शरीफ ताकतवर हलकों के साथ एक डील के नतीजे में लंदन चले गए। और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे पस मंज़र में जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात के मुतल्लिक क्या इंकशाफात हुए हैं। इन इंकशाफात का ताल्लुक मुबैना तौर पर 2 फेवर्स या आप कह लें 2 दरख्वास्तों या 2 मुतालबात के मुतल्लिक है। इनमें से एक मुतालबे का ताल्लुक मियाँ नवाज शरीफ और दूसरे मुतालबे का ताल्लुक मरियम नवाज से है। शरीफ ख़ानदान ने ये दोनों मुतालबात इस पस मंज़र में किए थे कि वो ये समझते थे कि उन्होंने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाकर और उनकी एक्सटेंशन की हमायत करके उन पर एहसान किया और इसके बदले में उन्हें कुछ मिलना चाहिए। अब इन इंकशाफात में बताया गया है कि शरीफ ख़ानदान ने जनरल बाजवा को 2 पैगाम पहुँचाए थे। एक पैगाम ये था कि नवाज शरीफ पर केसेस ख़त्म किए जाएं या उन्हें होल्ड करवाया जाए। दूसरा पैगाम ये था कि मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए और उनके केसेस ख़त्म करवाए जाएं। जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पर ये दोनों मुतालबात मानने से माजरत कर ली और कहा कि इसके लिए मुतलका फोरम से रुजू किया जाए। और ये जो तमाम इंकशाफात हैं, ये इंकशाफात रऊफ़ क्लासरा साहब के साथ प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब ने किए हैं और इरशाद भट्टी साहब की जनरल बाजवा से मुलाकातें भी होती रही हैं और वो एक सहाफ़ी के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब भी हैं और उनसे राब्ते में भी रहते हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद ने एक हैरान कुन दावा किया है। उनका दावा है
कि अब फौज और मियां नवाज शरीफ के दरमियान कोई पुल का किरदार अदा नहीं कर सकता। मुल्क के अंदर अफरा तफरी के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में नवंबर बहुत अहम है और 1 नवंबर से असल एक्शन और सियासत शुरू होने वाली है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।